हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ साइड प्लीटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये कुर्ती डिज़ाइन आजकल काफ़ी फैशन में है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है और इसका पन्ना 56 इंच है। अभी देखिए, प्रिंट के हिसाब से मैंने कपड़े को सेंटर से फोल्ड करके आगे पीछे का कपड़ा अलग कर लिया है, नहीं तो प्रिंट मेरी ऊपर नीचे हो जाती आगे और पीछे की। अभी एक बार और फोल्ड कर देंगे तो देखिए इस तरह से 4 फोल्ड में है कपड़ा। इस तरफ से ये ओपन साइड है और मेरी तरफ फोल्डेड साइड है। लेंथ के लिए निशान लगाएंगे तो मेरी रेडी लेंथ है 44 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने 46 इंच पे इधर निशान लगाया है। अभी फोल्डेड वाली साइड से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो जो भी आपका शोल्डर का नाप है उसमें आधा इंच ज़्यादा लेना है। जैसे मैं 7 इंच पे शोल्डर लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। आधा इंच हम जब पैनल को ज्वाइंट करेंगे तो वो सिलाई मार्जिन में जाएगा। हाफ इंच पे शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जितना आप आर्म होल लेते हैं उतने ही लेना है। मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। बस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो बस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, उसमें हाफ इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए, प्लस हाफ इंच और लेंगे। जब हम पैनल को ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच उसमें जाएगा। मेरे बस्ट का नाप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया मैंने तो 9 इंच आता है। आधा इंच लूजिंग तो 9.5 इंच हो गया, और आधा इंच और मैंने लिया पैनल को जोड़ने के लिए तो 10 इंच हो गया। इस तरह से मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। आगे से 2 इंच पे और मार्क कर देंगे मार्जिन के लिए। शोल्डर से 15 इंच पे मार्क करेंगे वेस्ट के लिए। इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो सेम तरीके से करना है। कमर का चौथा हिस्सा लेना है, आधा इंच लूजिंग का ऐड करना है और आधा इंच और लेना है पैनल को जोड़ने के लिए। मेरे कमर का नाप है 32 इंच, 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच आता है। हाफ इंच की लूजिंग तो 8.5 इंच, और आधा इंच और मैंने लिया पैनल को जोड़ने के लिए तो हो जाता है 9 इंच। इस तरह से मैंने 9 इंच पे मार्क किया और 2 इंच का मैंने लिया है मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन बना देंगे। आर्म होल कर्व बनाने के लिए जो आर्म होल वाली लाइन है उसके हाफ में निशान लगाना है। कॉर्नर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे बैक आर्म होल के लिए, और इस तरह मार्किंग करके आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, जो फोल्डेड वाली साइड है वहां से 4.5 इंच पे मार्क करना है। अभी देखिए, मैंने ये मार्किंग किस हिसाब से किया है। मेरे नेक की चौड़ाई है 3 इंच, तो मैंने उसमें 1.5 इंच प्लस करके लिया है। इस हिसाब से मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया। अगर आपकी 2.5 इंच है नेक की चौड़ाई तो आप उस हिसाब से 1.5 इंच प्लस करके ले लें। और ये 4.5 इंच की जो मार्किंग है पूरी लेंथ तक हमको मार्क कर देना है और सीधी लाइन बना देंगे। तो देखिए, पूरी लेंथ तक मैंने इस तरह से 4.5 इंच पे मार्किंग कर दिया और लाइन भी बना दिया है। अभी जो कमर वाली मार्किंग है इसको भी सीधा कर लेंगे। और जो ये शोल्डर स्लोप की मार्किंग है इसको भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसी मार्किंग पे हमको कटिंग कर देनी है। पहले जो हमने 4.5 इंच का निशान लगाया है, पहले इसको कट करके अलग कर देंगे। और ये जो कपड़ा बचा है इससे हम अपनी स्लीव कट कर लेंगे। और ये जो मार्किंग है अपर पार्ट की, इसको हम अलग कर देंगे कट करके। और इस तरह से ये देखिए, मिडिल के 2 पैनल हैं आगे और पीछे का। जो ये फिटिंग वाला निशान है इस पे नॉच दे देंगे। अब एक पल्ला मैं हटा देती हूँ, एक पल्ले पे आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। दोनों पार्ट की सीधी साइड मिलाते हुए रखना है, और जो अपर पार्ट में हमने फिटिंग का निशान लगाया है वो फिटिंग का 2 इंच का निशान हम नीचे वाले पल्ले में भी लगा लेंगे। जो हमने 2 इंच का फिटिंग का निशान लगाया, 2 इंच तक हमको प्लेट्स नहीं बनानी है। 2 इंच छोड़ के इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाना है। जितना हमारा अपर पार्ट है उतने उसके इक्वल बनानी है प्लेट्स। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लेट्स बनाते हुए सिलाई लगा सकते हैं, या तो आप इस तरह से पहले प्लेट्स बना के पिन से सिक्योर कर लें तो सिलाई लगाने में आसानी रहेगी।
तो देखिए इस तरह से प्लेट्स बना के मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। मेरे कपड़े में 10 प्लेट्स बनी है। ये कम ज्यादा हो सकती कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से। और सबका डायरेक्शन जो प्लेट का है मैंने अंदर की तरफ रखा है। इस तरह से सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे। चलिए मैं मशीन पे बताती हूँ आपको। पहले मैं प्लीट्स वाले पार्ट पे सिलाई लगा लूंगी। अभी अपर पार्ट को जोड़ देंगे। अपर पार्ट जोड़ने के बाद आप चाहें तो फैब्रिक का इस तरह से स्ट्रिप लगा सकते हैं, या तो आप लेस लगा दें। मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से दूसरे पैनल को भी तैयार कर लेंगे और बैक पार्ट को भी सेम तरीके से सिलना है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पैनल को रेडी कर लिया है। अब मुझे इधर डोरी लगानी है, तो जो हमने लेस लगाई है उसके बिल्कुल पास में, बिल्कुल देखिए पास में इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम अपनी डोरी को अटैच करेंगे। पीछे की साइड पे भी जो बैक पल्ला है हमारा, वहां पे भी 2 डोरी लगेगी, तो उसको भी सेम तरीके से सिलना है। फ्रंट पार्ट में साइड पैनल्स पे मुझे इस तरह से लेस लगानी है, तो पहले मैं लेस ज्वाइन कर दूंगी, फिर हम बीच के पल्ले से इसको ज्वाइन कर देंगे। पीछे के पार्ट में मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगा रही हूँ। अभी लेस का जो आगे का पार्ट है सिर्फ मुझे वही शो करना है, तो इस तरह से मैं रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। डोरी को देखिए मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है यहाँ पे। अब सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी डोरी भी ज्वाइन हो जाएगी साथ में। अब हम बीच का पल्ला लेंगे और दोनों को मिलाते हुए, सीधी साइड मिलाते हुए देखिए इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और ज्वाइन कर देंगे। जो हमने सिलाई लगाई है लेस लगाने के टाइम पे, उसी सिलाई पे हम दोबारा सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे। सेम तरीके से देखिए मैंने दूसरी साइड में भी लगा लिया है, लेस को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको भी मिडिल वाले पार्ट से ज्वाइन कर देंगे। साइड पैनल को जोड़ने के बाद जो मिडिल वाला पार्ट है हमारा बीच का, वो कपड़ा थोड़ा ज्यादा है, तो कोई घबराने की बात नहीं, बस इसको सीधा बराबर कर लेना है। अब हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल कट नहीं किया था, तो अब इसका आर्म होल कट कर लेते हैं। तो आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी और कट कर दूंगी। अभी नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच। नेक की लंबाई में 7.5 इंच ले रही हूँ और वी गला बना रही हूँ मैं। इसी मार्किंग पर कट कर देंगे। नेक बनाने के लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करके ली है, वी शेप में ही। इस तरह से 2 पट्टी की और कुर्ते की सीधी साइड मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगा देनी है। बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक नेक की चौड़ाई भी मैं 3 इंच ले रही हूँ और लंबाई भी मैं 3 इंच ले रही हूँ और राउंड शेप दे दूंगी।
बैक नेक के लिए भी मैंने इस तरह से स्ट्रिप कट करके ली है। दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए स्ट्रिप को ज्वाइन कर देंगे। फ्रंट नेक को मैंने फिनिशिंग दे दी है, पीछे की तरफ इस तरह से मैंने तुरपाई कर दिया है। अभी देखिए गले पे भी मुझे लेस लगानी है, तो पहले उसकी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं लेस ज्वाइन करूंगी। गले की लेस जहाँ तक मैंने साइड की लेस लगाई है वहाँ तक इसकी लंबाई में रखूंगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। शोल्डर से 14.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। जो मेरी साइड की लेस है बिल्कुल इसके सामने लगाना है निशान। सेंटर में सीधी लाइन बना लेंगे जहाँ तक हमको लेस लगानी है, तो लेस लगाने के टाइम पे आसानी रहेगी। इस तरह से हमारी लेस आ जाएगी गले पे। तो देखिए मैंने पिन निकाल दिया। जो हमने सेंटर की लाइन बनाई है ना, लाइन के बिल्कुल पास में रखते हुए लेस को ज्वाइन करना है और नीचे से 1/2 इंच लेस अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अभी घुमा के दूसरी साइड से भी सिलाई लगा देंगे। अभी नीचे से लगाना शुरू करेंगे दूसरी साइड की लेस। 1/2 इंच पहले अंदर की तरफ मोड़ देना है, फिर सिलाई लगाते हुए आ जाना है। दोनों लेस के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। सेंटर में डबल सिलाई लगा के पक्का कर लें। तो देखिए बैक पार्ट की नेक की स्ट्रिप मैंने फोल्ड नहीं की है। पहले शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, तो दोनों पार्ट की सीधी साइड मिलाते हुए पहले शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद मैं नेक को फिनिशिंग दूंगी। बैक नेक की जो स्ट्रिप है उसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखेंगे और सिलाई लगा के शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। स्लीव की कटिंग कर लेंगे, तो ये 2 फोल्ड में है, अभी एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। कपड़ा इधर से बंद साइड है, इधर से ओपन साइड है। स्लीव का कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं इधर स्ट्रिप ज्वाइन कर दूंगी। अभी देखिए मेरे कपड़े की लंबाई सिर्फ 15 इंच है और मुझे 20 इंच रेडी चाहिए स्लीव, तो नीचे की साइड पे भी मैं जोड़ लगा दूंगी। इस तरह से मेरी रेडी स्लीव हो जाएगी 20 इंच की। ऊपर से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे। स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो जो भी आपने आर्म होल लिया है उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने 7 इंच लिया था आर्म होल, उसमें 1.5 इंच प्लस करके 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। और आगे से 2 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो 2.5 इंच की मार्किंग है वहां से इस तरह से शेप दे देना आर्म होल का। आर्म राउंड का निशान लगा लेंगे, तो मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आगे से 2 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। इस सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन बना देंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। अब इसी मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। पहले बैक आर्म होल को कट करेंगे।
दोनों स्लीव की सीधी साइड अंदर की तरफ है। अभी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। सेंटर में नॉच लगा देंगे। स्लीव को मैंने इस तरह से लेस लगा के रेडी किया। इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब इस स्लीव को ज्वाइन कर देंगे तो फ्रंट पार्ट की कटिंग को देखते हुए, दोनों को मैच करते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देंगे स्लीव को। साइड की सिलाई लगा देंगे। चाहे तो आप पूरा बंद रख सकते हैं या इस तरह से चाक बना दें, तो मैं इधर चाक बनाऊंगी। चाक बनाने के लिए शोल्डर से 21 इंच पे मार्क करेंगे। सेम वे से दूसरी साइड पे भी मार्क कर लेंगे। जब भी आप साइड की सिलाई लगाएंगे तो ये जो लेस है दोनों साइड की, आगे और पीछे की, इसको आप बराबर मैच करते हुए पिन से सिक्योर कर लें, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगी तो अच्छी नहीं दिखेगी। अब जहां तक हमने मार्किंग की है वहां तक सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद स्लिट को भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और दामन को भी डबल फोल्ड करते हुए सिल लेंगे। और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।